चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। अमेरिका के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा, हम मजबूती से भारत के साथ खड़े हैं, वहां की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। 24 घंटे के अंदर 3,54,533 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं राजस्थान में एक दिन में 15,809 केस आए, जबकि 74 लोगों की जान चली गई। आज प्रदेश की सभी अदालतों में अवकाश रहेगा। जज जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर के निधन के चलते हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी किया। गहलोत सरकार ने 23 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में आंशिक संशोधन करते हुए कुछ राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने सब्जी फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन से रोजाना विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। गृह विभाग ने संशोधित कर ये आदेश दिए। गाइडलाइन में आंशिक संशोधन के तहत वाणिज्य वाहनों में पेट्रोल डीजल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। राज्य के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपना 1 माह का वेतन प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने के लिए देने की घोषणा की। जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार। बिलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया। नए और राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में 700 बेड लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक आज 12 बजे होगी, जहां प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से उपजे हालात और संगठन से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा होगी। कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक में राजस्थान प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम गहलोत शामिल होंगे। 12 राज्यों ने हर उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। 1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया। वैक्सीनेशन के 100वें दिन राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। 18 साल से अधिक उम्र के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश सरकार के मुफ्त वैक्सीन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, अगर केंद्र सरकार पहले ही वैक्सीन के खर्चे की जानकारी देती तो बजट में किया जा सकता था। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने 100वां दिन का पड़ाव पार कर लिया। 16 जनवरी से अब तक देश में 14,08,02,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। बड़ी आबादी को वैक्सीन देकर इजराइल और ब्रिटेन कोरोना के केस को नियंत्रित करने में सफल रहे। पीएम केयर्स फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनने से ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धि सुनिश्चित होगी। देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया। ट्वीट कर कहा, पीएम के इस फैसले से ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर पीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि इस फैसले से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। नड्डा ने कहा, इस अहम फैसले से देश भर में ऑक्सीजन की निर्विरोध आपूर्ति हो सकेगी। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने मन की बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने के साथ सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव सोच बेहद जरूरी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम की मन की बात पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए जन की बात होनी चाहिए। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच लखनऊ के पास एक ऑक्सीजन टैंकर लूट की वारदात सामने आई। ऑक्सीजन टैंकर बोकारो से जा रहा था, उसे एमपी के सागर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ही अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से राजस्थान को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा दिलवाने में बीजेपी फेल साबित हुई। विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में आज 7वें दौर के मतदान जारी। इस दौरान 34 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया। नागौर के तावला क्षेत्र में आगजनी में एक व्यक्ति जिंदा जला। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर में जिला प्रशासन ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को जागरूक किया गया। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में ग्राम पंचायत और पुलिस ने मिलकर गांव में हो रहे एक विवाह समारोह वालों के घर पहुंचकर उन्हें सरकारी गाइडलाइंस के बारे में जागरूक किया। झुंझुनू में एसडीएम शैलेश खैरवा और कोतवाल के नेतृत्व में वीकेंड कर्फ्यू की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके चलते 135 वाहनों का चालान किया गया। उदयपुर में पुलिस प्रशासन ने एक बाल विवाह को रुकवाया, जिसके चलते एडीजी कुलदीप बाल विवाह रुकवाने के लिए श्रीनाथ कॉलोनी पहुंचे। चूरू में कोरोना के खिलाफ एसपी ने शहर की सड़कों पर मोर्चा संभाला और बेवजह सड़कों पर निकले छोटे से बड़े वाहनों को सीज किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पोखरण में 6 वार्ड में लगे शिविर। 62 लोगों का हुआ रजिस्ट्रेशन। पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और तौफीक अहमद ने किया निरीक्षण। भरतपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक अच्छी पहल की और नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बांसवाड़ा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन बैंक बनाने का निर्णय लिया। धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरीश सिंह मलिंगा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की पीएमओ सहित अन्य स्टाफ से जानकारी ली। जयपुर में महावीर जयंती के मौके पर भगवान महावीर के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए युवा कलाकारों ने अनूठी प्रस्तुति दी। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बाद आइसोलेशन नियमों की समीक्षा करने के लिए कलेक्टर ने 1000 घरों का सर्वे किया। बारां जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 90 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, जहां संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। अलवर जिले का मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय रविवार अवकाश के दिन भी खुला रहा, जहां नायब तहसीलदार मालाखेड़ा और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 105 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने कोविड की नई गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। चूरू में पुलिस ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर 2.5 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 वाहन सीज किए। करौली में जैन समाज के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती हिंडौन सिटी में सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 500 से अधिक बंदी हैं, जिनमें से 60 बंदी ऐसे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है। शहर के प्रेमनगर के वार्ड 6 और 17 के भीतरी क्षेत्र और सादुल शहर के वार्ड 2 और 6 की एक गली के बीच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन बाजार पूरी तरह से बंद। बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया विराम। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। राजस्थान पंजाब सीमा पर मौजूद साधुवाली और पतली चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले हर यात्री की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। एक दिवसीय दौरे के तहत खेल राज्य मंत्री अशोक चौहान बूंदी पहुंचे, जहां मंत्री अशोक चौहान ने कलेक्टर कार्यालय के अंदर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के आयट संग्रहालय के पास पहाड़ियों पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 7 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भरतपुर में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्त कदम उठाकर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई इलाकों में पैदल मार्च निकाला।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से कोविड गाइडलाइन की पालना और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह शेखावत, तहसीलदार राजेश मीणा ने बताया कि मानव जीवन सुरक्षा को लेकर राज्य में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोविड गाइडलाइंस को लेकर अनदेखी न हो, इसको लेकर जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने फिर से बयान जारी कर लोगों से बचने की अपील की। इमाम ने अपील की कि वे रमजान में कोविड गाइडलाइंस का बहुत सावधानी से ध्यान रखें। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए बताया कि इस्लाम में एहतियात दीन का हिस्सा है, ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी। कोरोना की दूसरी लहर में दौसा में करीब 2500 कोविड-19 मरीज आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत अब सीकर में नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके साथ ही सीकर में अब बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया विराम लग गया है। जैसलमेर कलेक्टर ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। कोटा में कर्फ्यू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में सहकारिता मंत्री, कलेक्टर, एसपी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च कर शहर का जायजा लिया, लोगों को जागरूक किया। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन हवा से 150 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। राजसमंद में लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। देवगढ़ में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के रिटायर होने पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग शरीक हुए। जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू होने के बाद प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ सेंथी क्षेत्र में संचालित निजी एमपी बिरला रिसर्च हॉस्पिटल में अस्थायी कोविड सेंटर खोला जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। इसके बावजूद लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता चला जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने गंगापुर सिटी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। कोटा में कोविड संक्रमण रोकथाम और उपचार को लेकर संयुक्त निदेशक ने समीक्षा की, जहां सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर स्टडी की गई। करौली में कोरोना के कहर की रफ्तार थम नहीं रही। वहीं रविवार को जिले में 175 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े का बंद का असर बेजुबानों पर भी पड़ रहा है, जिसको लेकर किशोर सागर तालाब के किनारे पर डीएसपी ने कबूतरों के लिए दाने का प्रबंध करवाया। प्रदेश में कोरोना कहर के इस मुश्किल वक्त में संक्रमित मरीजों के लिए राहत की खबर। प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन बेड पोर्टल शुरू किया गया। इस ऑनलाइन बेड पोर्टल के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति की ऑनलाइन जांच की जा सकेगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि इस लाइव पोर्टल के जरिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में सामान्य बेड विद ऑक्सीजन, आईसीयू में वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के बिना बेड की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। लाइव पोर्टल पर सभी अस्पतालों के जिला इंचार्ज और संबंधित जिले का कंट्रोल रूम का फोन नंबर दिए गए हैं। बांसवाड़ा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना संक्रमितों की थमती सांसों के बीच नगर परिषद सभापति ने जनेंद्र त्रिवेदी ने पहल की। उन्होंने जन सहयोग से ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला लिया। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से बीटीपी के विधायक राजकुमार रोध की शादी में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की खबर सामने आई। कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए जयपुर में हेरिटेज नगर निगम तेजी से सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में दमकल की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जयपुर में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में अधिकारियों ने लोगों को कैंप में पहुंचने की अपील की। चूरू में पुलिस ने कोरोना एडवाइजरी की पालना में कार्रवाई करते हुए सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से आ रहे निजी वाहन का 29,000 रुपए का चालान काटा। महावीर जयंती और वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद जयपुर में रविवार को मीट की दुकानें खुली, जिसके बाद ग्रेटर नगर निगम ने 1 दर्जन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की।
चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अलवर में जैन समाज की ओर से महावीर जयंती मनाई गई, जहां जैन समाज के लोगों ने गरीब लोगों को 500 भोजन के पैकेट्स वितरित किए। राजसमंद जिले के एक खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई, हजारों का नुकसान। अलवर जिले के भरूर थाना क्षेत्र में शराब ठेके पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे दुकान में रखी लाखों की शराब और फर्नीचर जलकर खाक। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में एक पति ने पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। धौलपुर के सालेपुर गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान 2 ट्रैक्टर्स बेकाबू होकर नीचे खेतों में पलट गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान गोली के छर्रे लगने से 2 लोग घायल। जालौर में पुलिस ने अनुशासन पखवाड़े के दौरान कार्रवाई करते हुए सब्जियों के ठेले पर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झालावाड़ में पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ उनके अस्पताल में इलाज कराने गए दंपति ने मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मारपीट के मामले में एसपी के निर्देश पर अकलेरा थाने की पुलिस ने पूर्व विधायक कंवरलाल के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24x7। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।